मेरी बात गौर से सुनो, जब जेवर उतारो तो उसको संभाल के अलमारी में लॉक लगा के रखना। और हाँ, सलार को अपनी मोहब्बत का असीर बनाना है तुमने, कहीं खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार मत हो जाना। भाई, उम्र भर की हार जीत का फैसला इस पहली रात में ही हो जाता है कि कौन किस पे हुकूमत करेगा। ओ, आओ बेटा आओ। मैं तो बस मारिया को देखने आई थी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। खुश रहो बेटा। लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई कि हर चीज खैरियत से हो गई माशाल्लाह। वैसे बहुत ही बुरा खाना था, हॉरिबल फूड। तो नानो, इतना तेल कौन खाता है खाने में? लोग इतनी तारीफ कर रहे थे खाने की और ये कह रहा है कि खाना बुरा था। वैसे एक बात बताऊं आपको, सारा कुछ इसकी शादी पे ना इसी से करवाना, पता नहीं इससे क्या क्या करवाना है। ये खुद ही करवाएगा सारे इंतजामात, मैं तो मशवरा भी नहीं दूंगी इसको। बाप ऐसा करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। थैंक यू। अम्मी जान, आपने अपनी दवाई खा ली है? हाँ बेटा, हाँ मैंने दवा खा ली है। अस्मा, एक काम कर दोगी, जरा हादी को देख लेना, अभी तक सोया या नहीं, कहीं वीडियो गेम्स तो नहीं खेल रहा। जी। वैसे एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी की तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारी सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। हॉल भी खुद देखो, खाना भी खुद सिलेक्ट करो, कपड़े भी खुद सिलेक्ट करना, सब कुछ खुद करना। भाई, जब सब कुछ मैं करूंगा ना तो फिर लड़की भी मेरी पसंद की होगी। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अरे कोई लड़की पसंद की है तो हमें बता दो। अरे ऐसी क्या मुश्किल है, पहुंच जाएंगे रिश्ता लेकर उसके घर। सोच है नानो, अपनी बात पे कायम रहना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल कायम रहेंगे। अरे भाई, अब बता भी दो, इतना भी क्या शर्माना। कहीं कोई गोरी मेम तो नहीं फंसा ली तुमने? अम्मा, मुझे लग रहा है। अरे अब बता भी दो ना, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा चलो नाम बताओ जल्दी से। अस्मा, मैं अस्मा से शादी करना चाहता हूँ। सीरियसली नानो, अगर आप इजाजत दे तो मैं अस्मा से शादी कर लेता हूँ। हाँ, इजाजत दे देना, परफेक्ट मैच है। आपा करा दे। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं अपने बेटे की शादी नौकरानी से कर दूं? सर्वेंट क्वार्टर में लेकर जाऊंगी क्या बारात? तो इसमें क्या हर्ज है? सर्वेंट क्वार्टर भी घर का हिस्सा है। और आप लोग हमेशा से कहते हैं कि ये जो अस्मा है हमारे घर का फर्द है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, चलो बकवास ना करो। वैसे कुर्बानी आप ही के लिए दे रहे हैं। वहाँ जाएगी, काम भी करेगी, किचन संभालेगी, कपड़े धोएगी, सब काम हो जाएंगे। अच्छा छोड़ो ना, इसके मजाक की आदत है। अम्मा मेरी बात सुनो। आप लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं? आई एम सीरियस। एक बात आप सब लोग सुन लें, मैं सिर्फ अस्मा से ही शादी करूंगा। एंड आई एम नॉट जोकिंग। शहरयार, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अस्मा से शादी करना चाहता हूँ। सीरियसली ना, अगर आप इजाजत दे तो मैं अस्मा से शादी कर लेता हूँ। हाँ, इजाजत दे देना, परफेक्ट मैच है। आपा करा दे। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं अपने बेटे की शादी नौकरानी से कर दूं? सर्वेंट क्वार्टर में लेकर जाऊंगी क्या बारात? तो इसमें क्या हर्ज है? सर्वेंट क्वार्टर भी घर का हिस्सा है। और आप लोग हमेशा से कहते हैं कि ये जो अस्मा है हमारे घर का फर्द है। अच्छा छोड़ो ना, इसके मजाक की आदत है। अम्मा मेरी बात सुनो। आप लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? आई एम सीरियस। एक बात आप सब लोग सुन, मैं सिर्फ अस्मा से ही शादी करूंगा। अरे सो गई क्या? अरे मुझे थोड़ा पानी पिला दे, मुझे गोली भी दे दे बेटा। जी अना, भी पिला रही हूँ। ये नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं दूंगी। मम्मी, why are you acting so difficult? आप हमेशा से जो एक अच्छी बहू की डेफिनेशन मुझे देती थी, अस्मा तो पूरा उतरती है उस पर। अच्छा तुम अस्मा की खूबियां ना गिनवाओ, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। फैसला तो मैं भी नहीं बदलने वाला अपना। तुम मेरे ओपिनियन के खिलाफ जाओगे? मे बी।
ठीक है फिर सुबह होने से पहले उसे लेकर इस घर से निकल जाना। उसके बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ये अब इतना ड्रामेटिक क्यों हो रही है? हम इस बारे में तसल्ली से भी तो बात कर सकते हैं। और मैं उससे शादी ही कर रहा हूँ, आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जा रहा। आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरे ओपिनियन के खिलाफ जाओगे तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मम्मी नहीं प्लीज मत कहो मुझे मम्मी। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी जान आपकी चाय। ठीक है, रख दो यहाँ पर। अन्ना भी कहाँ है? उनसे कहो कि जरा आकर मेरी बात सुन ले। अब वो बीमार हैं, कल रात से उन्हें तेज बुखार है। अन्ना भी को बुखार हो गया तो दुल्हन को नाश्ता कौन देगा? मेरा मतलब है मारिया को नाश्ता कौन देगा? अब मैं ले जाती हूँ। ले लूंगी। मैं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ मारिया भाभी के लिए। सुनो जी वो जो कुक आया है उससे कहो मुझे कॉफी दे दे। जी ठीक है। मुझे बिल्कुल अंदाजा था कि आंटी एग्जैक्टली ऐसा ही रिस्पॉन्स देंगी तुम्हें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है यार। सारी जिंदगी न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद मम्मी अब इस तरह की बातें करती है, इतनी बैकवर्ड बातें। बैकग्राउंड देखिए कौन शादी करता है? तुम जैकलिन को जानते हो ना, जो मेरी नेबर है। वो लॉयर है, उसने एक कारपेंटर से शादी की है। यार हमारी माएँ चाहे जितना भी यूरोप और यूएस में रह लेना, उनकी सोच और उनके ख्यालात हमेशा यहीं से जुड़े हैं। अच्छा तू बता मैं करूँ क्या? सुनो ये तुम योगा करना बंद करो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अस्मा को तो तुम्हारी अम्मी अब एक्सेप्ट करेंगी नहीं, फिर? और तुम अब उसके बगैर रह नहीं सकते। थैंक यू गाजी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो तुम्हें यूं ही सुबह सुबह यहाँ उठा के ले आया। भाई इसका तो अब एक ही हल है। क्या? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? तुम जानते हो सफलातून को? वो नानो की मर्जी के बगैर पानी भी नहीं पीती, वो कोर्ट मैरिज के लिए मान जाएगी? उससे पूछूं भी तो मैं कैसे पूछूं? बात तक तो मैं उससे कर नहीं सकता, इतनी सिक्योरिटी टाइट है घर में। यार अब मुझे नहीं पता तुमने उससे कैसे मिलना है। एक तो सुबह सुबह मुझे उठा के ले आए हो, खाली पेट, ना कुछ खाया ना कोई नाश्ता। शहरी नाश्ता। शट अप यार, मुझे भूख नहीं है। शहरी नाश्ता। जैसे मैंने तुम्हें समझाया है ना बेटा, तुम वैसे नॉर्मल रहो ना, नरमी से, हिकमत अमली से चलो। और उसकी शहरयार की तो तुम फिक्र ही मत करो, उसे मैं समझा लूंगी। और मुझे यकीन है वो मेरी बात को समझेगा भी और टालेगा भी नहीं। ये जो लड़की है ना, शहरियार के आगे पीछे बहुत फिरने लगी है। इसे कौन समझाएगा? वो बेचारी क्या कर लेगी बेटा, जब शहरयार ही अपने इरादे पर नहीं रहेगा तो। और वैसे भी उसकी तो तुम फिक्र ही मत करो नौरीन, वो मेरी आंख का इशारा समझती है और मेरी मर्जी के बगैर सांस लेने की भी जरूरत नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी उसे समझा देना प्लीज। मैं समझा दूंगी बेटा, पर तुम उसको नॉर्मल घर के कामकाज में लगा रहने दो और उसे ऐसे नजरअंदाज करो जैसे कल रात को कोई बात हुई ही नहीं है। और वैसे भी बेटा, आज तो तुमने चले ही जाना है लाहौर, ये बात वैसे ही आई गई हो जाएगी। मैं लाहौर जाऊंगी ना, अच्छी सी लड़की पसंद करके शहरियार का रिश्ता पक्का कर दूंगी फौरन। इंशाल्लाह जो अल्लाह की मर्जी होगी वो हो जाएगा।
बस तुम टेंशन मत लो मेरा बच्चा, खुश रहो। अच्छा ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाया। गाजी रुक, पहले मुझे बता तेरा प्लान क्या है? चल ना जल्दी नाश्ता करते हैं, मैं तुझे सब बताता हूँ। चल तू मुझे नहीं बता रहा ना, अभी तो मैं नहीं जा रहा यहाँ से। ओह सुन, Not bad. लेट्स गो, चल चल, लेट्स गो लेट्स गो। अरे हाँ, लाओ लाओ, शाबाश। भाई छोटी दुल्हन, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच अम्मा जान, ये बहुत प्यारा है। जीती रहो, खुश रहो। नानो, सारे कीमती तोहफे दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए कुछ भी नहीं। अरे नहीं सालार, तुम्हें पता है नानू ने एक कंगन तुम्हारे लिए बनवाए थे, वो थोड़े छोटे बन गए इसलिए भाभी को दे रहे। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है साथ। हाँ, ये ले, मेरे और नाजिया की तरफ से भूल बन में खूबसूरत दिनों का तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? नजर लगाओगे क्या दूल्हा दुल्हन को? क्या कर रही हो यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं तो बस कंगन देने आई थी अम्मी जान को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इतने खूबसूरत लम्हात की तस्वीरें तो होनी चाहिए। सो लेट्स हैव सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स विद द ब्राइड एंड द ग्रूम। नानो आप ऐसा करें, भाभी को फिर से गिफ्ट दें, मैं पिक्चर्स लेता हूँ। ब्यूटीफुल नानो, बेहतरीन। शहरी यार, बाकियों को भी लेके आओ प्लीज। एवरीवन आ जाए, सारे आ जाए। आए ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, परफेक्ट। या तो आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं जा रही हूँ। ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। बहुत जल्द इतनी ही हसीन सुबह हमारी भी जिंदगी में आने वाली है। जिनकी जिंदगी में गम की अंधेरी रातें हों, की सुबह रोशन और हसीन नहीं होती। तुम्हें इस दुनिया की परवाह से ज्यादा ना मेरी मोहब्बत पे यकीन होना चाहिए। मुझे मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत है, और मैं साथ भाई और अम्मी जान की इज्जत को अपनी खुशियों पे कुर्बान नहीं कर सकती। इस घर ने मुझे तहफ्फुज दिया, इज्जत वाली जिंदगी दी, घर वालों ने अपनापन और मोहब्बत दी। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है ये सारे घर वाले मोहब्बत करते हैं तुमसे? हाँ, मुझसे मोहब्बत करते हैं। खुशफहमी है तुम्हारी। ये सब अपनी जरूरतों के मुताबिक तुमसे अपने काम करवाते हैं और कुछ नहीं। तुम्हें याद है उस दिन मम्मी और आमना आंटी बार बार तुम्हें क्या कह रही थी? मामूली सी मुलाजमा। फिर भी इन लोगों की खातिर तुम अपनी खुशियां, अपनी मोहब्बत कुर्बान करना चाहती हो। आई लव यू अस्मा। हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं और अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारेंगे। बस, मैं अपने मौसमों को भुलाकर जिंदा नहीं रह सकती। आज शाम को
बात पूरी नहीं हुई थी। अरे आपको पता चला कहाँ है ये दोनों? वो लड़की तो सलार के कमरे की सफाई कर रही है, लेकिन शहरियार पता नहीं कहाँ है। मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ? मुझे क्यों याद कर रही थी? तुम कहाँ थे? हम सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये इवेंट तुम्हारे घर का ही नहीं है। अभी मैं किचन में था, मामा कह रहे थे अपने हाथ से मुझे चाय बना के बनाओ। अब उनके सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं सिनेमन डाल के अच्छी सी चाय बनाता हूँ उनके लिए। तो अरे मामा, चाय बनाइए आपके लिए अपने हाथों से, ठीक है? बताइए कैसे? थैंक यू। अच्छा, मैं पैकिंग कर रही हूँ। अरे वाह, चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाते हो। देख ले, मैं तो हर काम ही परफेक्ट करता हूँ। हाँ, तुम कहाँ हो? अच्छा सुनो, तुम भी जाकर अभी पैकिंग कर लो, तो शाम तक तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगी कि पैकिंग कौन सी करनी है। बस करते हैं आप। अब ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि क्या करना है क्या नहीं करना। अस्मा, अगर तुम थोड़ी देर तक छत पे नहीं आई तो मैं छत से छलांग लगा दूंगा, और छलांग लगाने से पहले चीख चीख कर सारे घर वालों को ये बताऊंगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पे छलांग लगा रहा हूं। फिर तुम्हारी मोहब्बत के साथ क्या होगा ये सोच लेना। और तुम मुझे भी जानती नहीं हो, मैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। मुझे ये बताओ, अस्मा ने क्या कहा? तुम्हें कहा था ना यार, वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानी। लेकिन क्यों? यार वो एक ही बात पे अड़ी हुई है, मैं नानू और मामू के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। एक तो ये एतमाद, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पाकिस्तानी गर्ल्स। मतलब वो छुप के तुम्हारे साथ निकाह नहीं करेगी? मैं तो उसी से निकाह करूंगा, चाहे छुप के करूं चाहे बैंड बाजी के साथ। वो कैसे? 2 घंटे के बाद मैंने उसको छत पे मिलने के लिए बुलाया, वहां तफसील से बात करूंगा। तुझे लगता है वो तेरी बात मान लेगी और आ जाएगी छत पे? ऑफ कोर्स, मैंने उससे कहा कि अगर वो छत पे नहीं आई तो मैं छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? आई एम सीरियस। शेरी, तू वाकई छलांग लगा देगा? यस। शहरियार, जी शहरियार बेटा, वो बड़ी बेगम साहब तुम्हें बुला रही है। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से आ जाओ। बेगम साहबा, मुझे तो कोई ऐसी दवा दे दे कि मेरा बुखार उतर जाए। दे रही हूँ, बस देखो ढूंढ रही हूँ ना। ये लो, ये 2 गोलियां पानी के साथ खा ले, शाम तक इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। अच्छा अच्छा। क्या हुआ नबीब, बुखार हो गया? अरे बेटा, कल रात से बीमार पड़ी हूँ, अभी बड़ी मुश्किल से उठकर आई हूँ दवा लेने के लिए। दिखाएं, दवाई कौन सी खा रही है? बिल्कुल ठीक है, ये 2 टैबलेट खाएं, बुखार नहीं उतरे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डॉक्टर के ले जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह तुम्हें बड़ी जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें जिंदगी की खुशियाँ दिखाए। अरे बेटा, शाम तक बुखार नहीं उतरा ना तो तुम्हें बता दूंगी। अरे इस कमबख्त बुखार ने तो मेरा अंग अंग तोड़ के रख दिया है। आए अल्लाह। आई नो, देखा तुमने, जरा इतनी सी बातें घबरा जाती हैं बिल्कुल। आपने मुझे याद किया, कोई खास बात थी? हाँ, बात खास भी है और हसास भी है। अगर तुम गौर से मेरी बात सुनोगे और मानोगे, तब मैं जानूंगी कि तुम वाकई नानो से प्यार करते हो। ओह, इमोशनल ब्लैकमेल। यस, बिल्कुल। हो गया नानो, शूट। चल निकम्मा, ड्रामे बाज, नानो के साथ ही ड्रामे करना सारे तुम्हें। क्या बात है नानो, मुझे डर लग रहा है। नौरीन आपा, आप किचन रख दो। ओह, मुझे एक फोन करना है बहुत जरूरी। सुनो, ये ना, ये अम्मा को दे दो, उनसे कहना कि अच्छी तरह संभाल के रखें, ठीक है?
और ये अंगूठी मैंने तुम्हारे लिए निकाली है, ये रख लो। ये मैं नहीं रख सकती। ये तुम्हारे लिए है, तुम भी घर की बच्ची हो, सलार की शादी का नेक समझ लो, रख लो, हक है तुम्हारा। कुछ कपड़े भी हैं वो अलमारी में रखे हैं, एक बैग भी, वो भी ले लेना। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कर सकती। बेहतर है इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। जाओ। हेलो जी, आप मैसेज करें ना मुझे डिटेल। अम्मा से कहना संभाल के रखें। जी जी जी। शहरयार, जी नाना। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मुझे यकीन है कि अब तुम मेरे दिमाग को ठेस नहीं पहुंचाओगे। नानो, आपको एक राज की बात बताऊं? क्या क्या? पहले मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, और अब तंग कर रहा था आप सबको यार। देखा जरा। अम्मी जान ने नौरीन आपा ने दिया है। वो ये कह रही है कि वो जब लाहौर से वापस आएंगी तो आपसे ले लेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, वहां रख दो अलमारी में मेरे जेवरात के पास ही। जी। अच्छा अब बताओ, क्यों सता रहे थे तुम हमें? अरे नानो, मैं यहाँ बोर हो रहा था, कुछ करने को ही नहीं है। और आपको तो पता है मम्मी को सताने में मुझे कितना मजा आता है। शरीर कहीं का। आप तो मुझे जानती है, आई डोंट बिलीव इन लव। मोहब्बत में मैं कहाँ बिलीव रखता हूँ। अम्मी जान, अब क्या है? नौरीन आपा बुला रही हैं इन्हें। ठीक है, चलिए नानो। खबरदार जो मेरी बेटी को तंग किया तो। नानो, मुझे तो लग रहा है आपकी बेटी मुझे तंग करने वाली है। पूरी प्लानिंग के साथ बदले की वो जा रही है लाहौर। क्या पता वापसी पे मैं इंगेज्ड होके रिंग के साथ लौटूं। इससे अच्छी बात और क्या होगी भाई। वाह वाह। लेकिन आप मुझसे एक वादा करें। वो क्या? सालार की शादी पे तो आपने बहुत बहाने बना ली, मेरी शादी पे आपने भंगड़ा डालना है। अरे तुम्हारी शादी पे तो मैं इतनी खुश होंगी कि मैं अभी से भंगड़ा डालना शुरू कर देती हूँ। आहा, मैं वीडियो बनाता हूँ। एक्शन। ये इसकी शादी पे होगा। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन मैं अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कर सकती। बेहतर है इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम थोड़ी देर तक छत पे नहीं है तो मैं छत से छलांग लगा दूंगा, और छलांग लगाने से पहले चीख चीख कर सारे घर वालों को यह बताऊंगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत पे छलांग लगा दूंगा। तो मुझे भी जानती नहीं, मैं जो कहता हूं वो करके भी दिखाता हूं। स्टॉप। मैंने बहुत सोचा कि नीचे छलांग लगाता, लेकिन फिर मैंने खुद ही अपना इरादा बदल लिया। मैं आपको ये बताने आई थी कि जो आप सोच रहे हैं वो मैं जानता हूँ जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल गलत सोच रहा था। मेरे और तुम्हारे बीच का फर्क और फासला कभी खत्म नहीं हो सकता।
I'm really sorry अस्मा, शायद मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं लाहौर जाके तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा और तुम भी मुझे भूल जाओ। ये बात मैं अब समझाऊं कि आज के दौर में मोहब्बत सब कुछ बकवास होती है। अब तो तुम खुश हो ना? हमारी प्रॉपर शादी हो गई, अब वलीमे के लिए हम लाहौर जा रहे हैं। लेकिन मारिया, मैं उदास हो गया हूँ। क्यों? तुमसे जुदाई का खौफ मुझ पे अभी से तारी होने लगा है। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। जुदाई तो कुछ अरसे की है ना, और आपने वैसे भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप वहाँ जाते ही कोशिश करेंगे कि मुझे फौरन बुला लें। कोशिश नहीं, मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा। तुमसे दूर रहना आसान थोड़ी होगा। अरे भाई कहाँ रह गए हो? आ जाओ जल्दी से, हम लोग तैयार हैं। जी मामा आए। चले। ओहो नाजिया, मैंने कहा था तुम सबसे आखिर में तैयार होगी, अभी तक लगी हुई हो तुम। सब लोग इंतजार कर रहे हैं गाड़ी में, जल्दी करो। आ रही हूँ। मामा जल्दी से। फूफो जान खफा हो रही है, कह रही है तुम्हारी मामा तो आज हमें लेट ही करवाएंगी। अरे भाई आ रही हूँ, ये सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? बस हो गई ना तैयार, चलो। चलो शुक्र है खुदा का। अब चले। मैं सिर्फ नौरीन आपा की नाराजगी की डर से जा रही हूँ, वरना मैं भी शाम की फ्लाइट से जाती। देखो मैं तुम लोगों के साथ ही जाता, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है, इस वजह से नहीं आ रहा। अच्छा जल्दी कर लो ना, लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, बस जाके संभालने आपा को। नानो, अगर हम डॉक्टरों की सुनने लग गए ना तो साल के 12 महीने बीमार रहेंगे। अब चले ना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। अरे बेटा कहाँ जा सकती हूँ मैं, तबीयत जो ठीक नहीं है मेरी। नानो, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लगेगा आपके बगैर। अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अरे मेरा भी कौन सा दिल लगेगा यहाँ तुम लोगों के बगैर। अरे खाली घर खाने को दौड़ेगा मुझे, पर क्या करूँ, तबीयत खराब है तो तबीयत खराब है, नहीं जा सकती ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये आंटी को क्या तवाई थी, फजूल में वलीमा उठा के लाहौर लेके जा रही है। सारे फंक्शन तो उन्होंने यहाँ किए। और नानो क्या समझ रही हैं, मुझे पता नहीं है। सारे फंक्शन के पैसे सालार ने भरे, वलीमे के भी, शादी के भी और मेहंदी के भी। बहुत ही कंजूस है। अरे बेटा है तो तेरी फुफ्फू, पर अच्छी आदत नहीं है उसकी। अरे ऐसी कंजूस सारी जिंदगी से देख रहे हैं, जब से पाला पड़ा है उनसे। और सुनो, अरे अपनी माँ से कहो उसको समझाए, और सालार से भी कहो उससे बात करे, आमना से। ये जो उसे शादी के दौरान किया है ना बेटा, अच्छा नहीं किया उसने। अरे मेरा इतना दिल दुखा है तो तुम खुद बताओ मुझे, आसमां का कितना दिल दुखा होगा है? अरे अल्लाह ना करे कि ये बद्दुआ कहीं तुम्हें ना लग जाए, कहीं सालार के सामने ना आ जाए, अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ हो जाए। बहुत मेरा दिल घबरा रहा था उसकी ये बातें देखकर और सुनकर, बहुत ज्यादा। और बेटा ये जो तुम्हारी माँ है ना, अरे कैसी सख्त दिल हो गई है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसी थी तो नहीं ये, ऐसी कड़वी बात कहती है जाके दिल को लगती है। अरे भाई शहरियार कहाँ है? तैयार हो गया कि नहीं? उसका सामान लाओ। अच्छा बेटा उठ, चीखेगी फिर और दिमाग खाएगी खामखा के लिए। क्या हो गया नानो, अब डरती है उनसे? अरे मैं नहीं डरती बरती। आप अच्छा खासा डरती हैं। जब भी मम्मी की ऐसी आवाज आती है ना, मुझसे ज्यादा आप डर जाती है। खामखा में सलार जल्दी कर लो ना, सामान रखो। चेंज करके आता हूँ। मगर नानो आप मान ले आप डरती हैं उनसे। नहीं डरती मैं, खामखा में। नानो आप डरती है ना मम्मी से? कह दिया नहीं डरती।
साथ भाई, ये वाला बैग रह गया है। आमना आंटी अपने कमरे में भूल गई थी। अच्छा मैं रखवा लेता हूँ, तुम अंदर जाओ, सबको बुलाओ, उनको कोई लेट हो रहे हैं हम। सलार और आमना आंटी की गाड़ी पहले ही निकल चुकी है एयरपोर्ट के लिए। जाओ जल्दी से बुलाओ इनको। जी बुला के लाती हूँ। जल्दी करो। बात सुने, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की बहुत सी खुशियाँ दिखाए बेटा। खैर से जाओ, खैर से आओ माशाल्लाह। भाई शहरियार के लिए लड़की भले ही हम लाहौर में देखें, लेकिन अम्मा जान के बगैर कोई फंक्शन नहीं होगा, जाहिर है। मामी अब लड़की तो पसंद करें, नानू को मैं ले आऊंगा। सादा ही कह रहे हैं कि देर हो रही है। आपा, ये अंगूठी तो आपकी नहीं आपा? ये मैंने ही से ली। इतनी कीमती अंगूठी आपने अस्मा को दी? मैं ना बच्चों का सदका निकालती रहती हूँ, इस बार बहुत दिन हो गए थे और सलार की शादी का भी सदका नहीं निकाला था। मैंने सोचा घर की बच्ची है, इसी को दे दूँ। बहुत अच्छा किया आपने। अब ये ना तुम अपने जहेज के जेवरों में रखिए। वैसे भी इसकी शादी हम जल्दी करेंगे, साथ से बात की है। चलो बाद में करेंगे शादी, अभी तो देर हो रही है। आ जाओ, ले आओ बैग। वैसे आपा, आपकी नन की भी तो भतीजियां हैं। हाँ बड़ी प्यारी बच्ची हैं, एक मेडिकल कर रही है और एक फाइनेंस। गुड, तो फिर आप उनको क्यों नहीं देखते? यही इरादा है मेरा। अल्लाह करे शहरियार मान जाए। मानेगा कैसे नहीं, अब उसे मेरी बात माननी ही पड़े। अरे हाय, क्या हाल हो गया है फूलों का। अरे लगता है मेरे बच्चों के लिए ये भी उदास हैं मेरी तरह। हाँ बड़ी बेगम साहबा, बच्चों की वजह से तो घर में बहुत ही रौनक थी। अब बिल्कुल ही घर सूना सूना सा लगने लगा है। और फिर वैसे भी सालार मियाँ की शादी की वजह से कितने हंगामे थे, इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं थी। और अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो इसलिए मैंने बेगम साहबा सोचा कि आपकी कुछ साड़ियाँ इस्त्री करके ना ऊपर अलमारी में लटका देती हूँ। चले वो तो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया नबी। मगर जरा अस्मा को तो बुलाइए, आए और आकर ये जरा फूल वूल देखे, इसका पानी वानी बदले, कुछ ठीक करे उनको। बस ये है कहाँ, मैंने सुबह से देखा नहीं उसे। उसके सर में दर्द है बेगम साहबा, वो अभी चाय का कप लेके अपने क्वार्टर में गई है। सर में दर्द है? अच्छा चलो ठीक है, कुछ देर आराम कर ले, वो काम भी बहुत था उसके सर के ऊपर। और हाँ, उससे कहिएगा कि आज से वो मेरे साथ कमरे में सोए। अरे भाई, बच्चों के जाने के बाद तो मैं खाली घर देख के उदास हो रही हूँ, खाली कमरा तो मुझे खाने को दौड़ेगा। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं कह दूंगी, बल्कि अभी जाकर कह देती हूँ, ठीक है? चलो। जब से शहरयार गया है, अस्मा दिखाई नहीं दे रही। कहीं नौरीन ठीक तो नहीं कह रही थी कि अस्मा ने शहरयार को वर्गलाया है? अरे यार तुम लोग कितने बेवकूफ और कितने स्लो लोग हो। अभी तक मुझे ईमेल नहीं भेजी, जल्दी करो भेजो, वेट करो 1 घंटे से। ओके सेंड करो मुझे। शहरियार, अपनी शादी पे क्या पहन रहे हो तुम? क्या हो गया मामा, मेरी शादी में बड़ा टाइम है अभी। अरे बाबा तैयार हो जाओ तुम, इस बार तो आपा तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करके ही लौटेंगी। मामा मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ और उनसे कहीं ज्यादा जिद्दी भी हूँ। ये वादा तो मैंने खुद से किया था कि जब भी शादी करूंगा अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही करूँ। अच्छा, तो कोई लड़की वड़की ढूंढ रखी है तुमने? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। अरे कम ऑन, बताओ मुझे, कोई नजर में है तो बताओ। नजर में
हाँ भाई, ओके गुड। मैं जानता हूँ दिली दिल में तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन सबसे कहने से डर रही हो। कुछ भी हो जाए अस्मा, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।